बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। रिश्तेदार, बहन, बेटियां सब ढोल पर नाच रहे थे। पुरोहित जी के घर में उत्सव का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद जाकर इस घर में नन्ही किलकारियां गूंजी थी। वो भी एक नहीं, दो दो। घर की बहू सुनंदा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। पुरोहित जी का इस कॉलोनी में बड़ा नाम था। पैसा नहीं था, पर इज्जत बहुत थी। मंदिर में पूजा पाठ कराने का काम करते थे। पुरोहित जी के घर में उनकी पत्नी दामिनी जी, बेटा गोकुल और उसकी पत्नी सुनंदा, और दो बेटियां मंदाकिनी और वृंदा थी, जिनकी शादियां हो चुकी थी। दोनों बेटियों की शादी धनाढ्य परिवार में हुई थी। पुरोहित जी बहुत सीधे साधे इंसान थे। घर की पूरी बागडोर उनकी पत्नी दामिनी के हाथ में थी, जो स्वभाव की थोड़ी तेज थी। वही बेटा गोकुल रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। स्थिति बदतर तो नहीं थी, पर हाँ, इतनी अच्छी भी नहीं थी। गोकुल से सुनंदा की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। दोनों ही पति पत्नी नन्ही किलकारियां सुनने के लिए तरस गए थे। डॉक्टर को भी दिखाया, पर कोई कमी नहीं थी। इन 5 सालों में जिन जिन मंदिरों में माथा टेक सकते थे, उन्होंने माथा टेका, क्योंकि लोगों ने ताने सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लोगों के ताने तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते थे, पर घर के लोगों का क्या करे। दोनों ननद और सास मिलकर सुनंदा का जीना दुश्वार किए हुए थी। खैर, अब ये मुद्दा तो रहा नहीं। ढोल नगाड़ों की आवाज में वो सारे ताने दबकर रह गए, जो आज तक उसे सुनाए गए थे। आज सुनंदा और गोकुल बहुत खुश थे। इतने खुश की स्थिति ना होने के बावजूद भी कर्जा लेकर गोकुल ने इतना बड़ा आयोजन किया था। हालांकि सुनंदा ने खूब मना किया था, लेकिन उसे दामिनी जी ने ये कहकर चुप करा दिया कि बच्चों के भाग का खूब मिलेगा। ढोल नगाड़ों के साथ पूजन हो जाने के बाद पैरावनी का प्रोग्राम शुरू हुआ। पैरावनी के नाम पर सुनंदा के मायके वालों से काफी कुछ लिया गया। पैरावनी हो जाने के बाद लोगों ने भोजन का आनंद लिया और अपने अपने घर रवाना हो गए। अब घर में खास रिश्तेदार ही रह गए थे। शाम को बैठकर सब लोग बतिया रहे थे। उसी समय बड़ी ननद मंदाकिनी बोली, भाई, तूने आयोजन तो बहुत अच्छा किया, पर अपनी बहनों को क्या दे रहा है, जरा वो भी तो बता। हाँ भाई, सस्ते में हम ना निपटेंगे। काफी सालों बाद तुम्हारे घर में खुशियां आई है, हम तो भर भर कर लेकर जाएंगे। छोटी ननद वृंदा ने भी कहा, हाँ, हमें भी अभी के अभी दे दे, सबके सामने, बाद में तू मुकर गया तो। सुनकर हंसता हुआ गोकुल अंदर कमरे में गया और वहां से दोनों बहन की विदाई लेता हुआ आया। दोनों के लिए चार चार साड़ियाँ, उनके पतियों के लिए पैंट शर्ट के कपड़े, बहन और जीजा दोनों के कपड़ों पर 2100 रुपये रखकर ले आया और लाकर दोनों बहनों के सामने रख दिए। देखकर दोनों ही बहनें बिफर पड़ी। अरे भाई, क्या सस्ते में निपटा रहा है हमें? क्या समझ रखा है हम लोगों को? हमारे ससुराल में ले जाकर ये सब दिखाएंगे तो वो लोग हमारी हंसी नहीं करेंगे? कम से कम कोई सोने की चीज तो रख। इतने सालों बाद खुशी आई तुम्हारे घर में, वो भी एक साथ दो दो। दोनों कंजूस पति पत्नी सस्ते में निपटना चाहते हो? भाई, हम तो ये विदाई नहीं लेंगे। देना है तो कुछ ढंग का दे। दोनों की बात सुनकर गोकुल ने कहा, अरे दीदी, मजाक मत करो। आपको पता है ना सोने के भाव क्या हो रहे हैं, और मेरी कमाई कितनी है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें सोने की चीज़ दूँ। जब हैसियत नहीं तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत थी? इसके लिए तो तेरे पास पैसे आ गए। अभी तेरी बीवी पर खर्चा करने के लिए भी तेरे पास पैसे आ गए, जो उसके लिए काजू बादाम लेकर आ रहा है। और तो और मालिश वाली भी रखवा दी। बस बहनों को देने के नाम पर रोना आता है। कैसी बात कर रही हो तुम? वो अभी नई नई माँ बनी है, उसे ज़रूरत है इन चीज़ों की। गोकुल ने कहा, अच्छा, अपनी बीवी की ज़रूरत का ख्याल है, लेकिन अपनी बहन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं तुझे। अरे इतना सा तो हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को दे दिया जाता है। अरे ये छोटी तो कल अपने ससुराल चली जाएगी, पर अभी तेरे जीजाजी मुझे लेने आ रहे हैं। मैं ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? माहौल बिगड़ता देखकर दामिनी जी बोली, अरे तुम लोग लड़ो मत, मैं देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। वो वहां से उठकर गोकुल के कमरे में चली गई और सुनंदा से बोली, बहू, तेरे पास से कोई सोने चांदी की चीज़ तेरी बड़ी ननद को दे दे। इतने शुभ अवसर पर इनको क्या नाराज़ करना। पर माँ जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं दीदी को दे सकूं। थोड़ी देर दामिनी जी चुप रही, फिर बोली, बहू, तेरे कान में जो सोने के झुमके हैं, इन्हें खोलकर अपनी ननद को दे दो। पर माँ जी, मेरे पास तो ले देकर यही कान के झुमके हैं। अगर वो भी दीदी को दे दिए तो मैं क्या पहनूंगी? सुनंदा ने कहा, बहू, बात अपने घर की इज्जत की है। ये लोग अपने ससुराल जाकर इतनी सी विदाई दिखाएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुझे इनके भाग का बहुत मिलेगा। बड़की को लेने बड़े जमाई जी आने वाले हैं। फिलहाल तो तेरे झुमके ही उसे दे दे, दामिनी जी ने कहा। आंखों में आंसू लिए सुनंदा ने चुपचाप अपने कानों के झुमके खोलकर दे दिए, जिसे लाकर दामिनी जी ने अपनी बड़ी बेटी को दे दिए। और बड़ी बेटी ने खुशी खुशी ले भी लिए, जिसे देखते ही छोटी बेटी बोली, और माँ, मैं, मुझे तो दिया ही नहीं। चुप कर,
अभी पहले बड़ी को तो विदा करने दे, तू तो सुबह जाएगी। इतने में बड़े जमाई जी भी आ गए। दामिनी जी के कहने पर गोकुल ने जमाई जी और मंदाकिनी को तिलक कर विदाई का सामान उनके हाथ में दे दिया। तब मंदाकिनी के हाथ में सामान के साथ सोने के झुमके देखकर जमाई जी बोले, अरे गोकुल, ये क्या दे रहा है? भाई कपड़ों तक तो ठीक है, पर ये सोने चांदी की चीज़ नहीं चलेगी। उठाओ इसे अभी के अभी। सब एक टक जवाई जी की तरफ देखने लगे तो मंदाकिनी बोली, अरे मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे सोने की चीज़ दी है, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? उन्होंने दिया तो तुमने ले लिया, वो भी छोटे भाई से। तुम्हारे पास क्या कमी है? अपने घर की स्थिति तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मना नहीं कर सकती थी क्या? लौटाओ इन्हें ये सोने के झुमके। पर वो मैं मंदाकिनी अपने पति की बात सुनकर हड़बड़ाने लगी। अरे बहन बेटियां लेने की ही नहीं होती है, कुछ समझदारी तुम भी दिखाती, बड़ी बहन की तरह बड़प्पन भी दिखाती। अभी के अभी ये झुमके ने वापस करो। अपनी भाभी के गहने उतरवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सब कुछ सुन चुका हूँ मैं। ससुराल में अपने झूठे मान के लिए अपने भाई को परेशान कर रही हो। तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? पति की बात सुनकर मंदाकिनी की नजरें झुक गई। वही वृंदा और दामिनी जिसे कुछ कहते ना बना। अरे भाभी से रिश्ते ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारे आने का इंतजार करे, ना कि तुम्हें देखकर मुंह फेर ले। काश कि हर ननद ये बात समझ पाती। फिर वृंदा की तरफ देखकर बोले, तुम्हें भी गहने चाहिए? तुम्हारी ननद तो मेरे दोस्त की बीवी ही है, उसको जाकर बताओ ये सारी हरकतें। वो बड़े ढोल नगाड़े के साथ पूरे ससुराल में ये बात फैलाएगी। फिर जब तुम्हारे भी बच्चे होंगे तो तुमसे भी अच्छा खासा बटोर कर ले जाएगी। अपने जीजाजी की बात सुनकर वृंदा से भी कुछ कहते नहीं बना। आखिर मंदाकिनी को झुमके लौटाने पड़े। आज जवाई जी की समझदारी के कारण सुनंदा को उसके गहने वापस मिल गए।